क्या आप जानना चाहते हैं कि लोग सिर्फ राइटिंग से हज़ारों डॉलर कैसे कमाते हैं? मेरी ये वीडियो एक कॉपी राइटिंग का कंप्लीट कोर्स है, जिसके अंदर मैं आपको कंप्लीट बताऊंगा कि कॉपी राइटिंग क्या होती है, वाई कॉपी राइटिंग आप कैसे कर सकते हैं, एआई के ज़रिए आप कॉपी राइटिंग को बेटर किस तरह बना सकते हैं, हाउ टू बिकम ए गुड कॉपी राइटिंग के लिए कौन सी स्किल्स रिक्वायर्ड होती हैं, एंड हाउ मच कैन यू अर्न फ्रॉम कॉपी राइटिंग एंड फ्रॉम वेयर यू कैन अर्न फ्रॉम कॉपी राइटिंग, हाउ टू बिल्ड योर पोर्टफोलियो एंड मिस्टेक्स टू अवॉइड। तो चलिए टाइम ज़ाया किए बगैर हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये कंप्लीट कॉपी राइटिंग का कोर्स है, जिसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगा। कॉपी राइटिंग से हम स्टार्ट करते हैं कि कॉपी राइटिंग क्या है। कॉपी राइटिंग एक ऐसी स्किल है जिसके ज़रिए हम लोगों को परस्यू करते हैं कोई एक्शन लेने के लिए, लाइक परचेज ए प्रोडक्ट, साइन अप, विजिट ए वेबसाइट वगैरह। कॉपी राइटिंग की एग्जांपल में अगर मैं आपको बताऊं तो उसमें आ जाता है ईमेल्स कॉपी राइटिंग, वेब पेज कंटेंट राइटिंग, सेल्स लेटर, वीडियो स्क्रिप्ट्स वगैरह। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें कॉपी राइटिंग में आ जाती हैं, जैसे सोशल मीडिया पोस्ट वगैरह, और वो सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो चलिए मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। कॉपी राइटिंग आम कंटेंट राइटिंग से डिफरेंट होती है। कॉपी राइटिंग का मकसद ना सिर्फ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना है, बल्कि कन्वर्जन लेके आना है। ये मैं अमेज़ॉन की वेबसाइट पे आया हूँ। यहाँ पे मैं आपको कॉपी राइटिंग की एग्जांपल बताता हूँ। यहाँ पे ये हम एक प्रोडक्ट को ओपन करते हैं, अलेक्सा, इको डिवाइसेस विद अलेक्सा। ये देखें कि ये जो सारा टेक्स्ट लिखा हुआ है, मीट द न्यू अलेक्सा, ये सारी कॉपी राइटिंग की एग्जांपल है। द न्यू अलेक्सा इज़ आवर नेक्स्ट जनरेशन एआई असिस्टेंट दैट गेट्स थिंग्स डन। तो ये कॉपी राइटिंग है जिसमें परस्यू किया जा रहा है, न्यू टेक्नोलॉजी के बारे में उसमें बताया जा रहा है। इसके अलावा मैं अगर एप्पल की वेबसाइट पे जाता हूँ तो यहाँ पे ये देखें, एप्पल वाले कह रहे हैं कि इंट्रोड्यूसिंग आवर ब्रॉडेस्ट डिज़ाइन अपडेट एवर, अ मोर हेल्पफुल एप्पल इंटेलिजेंस एंड एक्साइटिंग न्यू फीचर्स अक्रॉस ऑल आवर प्लेटफॉर्म्स। तो ये भी कॉपी राइटिंग की एग्जांपल है। यहाँ पे भी परस्यू किया जा रहा है कोई एक्शन लेने के लिए। इसके अलावा मैं जाता हूँ माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट पे जाता हूँ तो यहाँ पे ये देखें कि यहाँ पे ये सारा जो टेक्स्ट है, प्रूव योर जॉब रेडी स्किल्स, ये सारी कॉपी राइटिंग है जिसमें किसी एक्शन के लिए परस्यू किया जा रहा है। यहाँ पे मैं ये देखें अर्न के रेफरेंस से लिखता हूँ। यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है कंप्लीट एंड पास द असेसमेंट टू अर्न योर माइक्रोसॉफ्ट वेरीफाइड क्रेडेंशियल्स। तो ये इस स्टेटमेंट के अंदर परस्यू किया गया है, कन्वर्जन के लिए, उसको एक्शन लेने के लिए परस्यू किया गया है। अब हम सेकंड पॉइंट्स पे आते हैं, वाई कॉपी राइटिंग। तो कॉपी राइटिंग करना इसलिए ज़रूरी है, दुनिया भर में बिजनेसेस को ऐसे लोगों की ज़रूरत होती है जो अच्छे वर्ड्स लिख सकते हैं, जो अपने वर्ड्स के साथ लोगों को परस्यू कर सकते हैं। तो कॉपी राइटिंग एक हाई इनकम स्किल है जिसके ज़रिए आप घर बैठ के एज ए फ्रीलांसिंग करके भी पैसा कमा सकते हैं, और किसी बिज़नेस के लिए भी आप एज ए कॉपी राइटर, एज ए कंटेंट राइटर आप जॉब कर सकते हैं और उसकी प्रोडक्ट वगैरह राइटिंग के ज़रिए सेल कर सकते हैं। और एज ए फ्रीलांसर अगर आप ऑनलाइन काम करते हैं तो आप अपने टाइम शेड्यूल में आप अपने हिसाब से काम कर सकते हैं। आपको एक फ्लेक्सिबिलिटी होगी काम करने के लिए, आपकी इनकम होगी हाई से हाई। जितना ज़्यादा आप टाइम देंगे उतनी ज़्यादा आप इनकम हासिल कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ काइंड्स ऑफ कॉपी राइटिंग। काइंड्स ऑफ कॉपी राइटिंग में अगर मैं आपको बताऊं तो ब्रॉडली इसको दो कैटेगरीज में हम करते हैं, डायरेक्ट रिस्पांस कॉपी राइटिंग और कंटेंट मार्केटिंग कॉपी राइटिंग। डायरेक्ट रिस्पांस कॉपी राइटिंग ऐसी कॉपी राइटिंग है जो इमीडिएटली रिस्पांस दे, जिसमें आप इस तरह की राइटिंग करें कि आपको इमीडिएटली रिस्पांस आए, लाइक शॉप नो वगैरह, रजिस्टर्ड वगैरह, एनरोल वगैरह। इसकी एग्जांपल्स में आ जाती हैं पॉपअप्स वगैरह, लिमिटेड टाइम ऑफर्स, ईमेल्स वगैरह, न्यूज़लेटर वगैरह, ऑनलाइन एडवर्टोरियल्स वगैरह। अगर मैं इसकी एग्जांपल आपको दूं तो ये देखें, ये एक कोर्स है ऑनलाइन फ्रीलांसिंग प्लस डिजिटल मार्केटिंग का। इसके अंदर ये एनरोल का बटन लगाया गया है। ये एक डायरेक्ट रिस्पांस कॉपी राइटिंग है जिसमें इमीडिएट रिस्पांस मांगा गया है। ये देखें, इसको हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे जो क्लाइंट आएगा वो नेम लिखेगा, अपना फ़ोन नंबर लिखेगा, ईमेल लिखेगा और सबमिट कर देगा। तो ये एक डायरेक्ट रिस्पांस कॉपी राइटिंग की एग्जांपल है। अब हम बात करते हैं कंटेंट मार्केटिंग कॉपी राइटिंग। तो कंटेंट मार्केटिंग कॉपी राइटिंग की अगर हम बात करें तो इसके अंदर आ जाता है ब्लॉग पोस्ट आ जाते हैं, आपके ब्लॉग आर्टिकल्स जो वेबसाइट पे लिखे होते हैं, सोशल मीडिया पोस्ट आ जाते हैं, ई बुक्स आ जाती हैं, इन्फॉर्मेशनल वीडियो स्क्रिप्ट आ जाते हैं। जैसे ये मेरे वीडियो का स्क्रिप्ट है, ये भी एक कॉपी राइटिंग है। ये कंटेंट मार्केटिंग कॉपी राइटिंग है, ये आपको एक इन्फॉर्मेशन दे रहा है। उसके बाद वेबसाइट कॉपी राइटिंग आ जाती है। वेबसाइट पे जैसे कॉपी राइटिंग हुई हुई है, ये देखें, ये वेबसाइट पे जो सारे पेज लिखे हुए हैं ये सारी कॉपी राइटिंग है। ये अबाउट अस पेज हैं, जितने भी पेज हैं ये सारे कॉपी राइटिंग में आ जाता है। उसके बाद
उसके बाद ईमेल कॉपी राइटिंग है कि आप जो ईमेल लिखते हैं क्लाइंट को परस्यू करने के लिए, अपने बिज़नेस को इंट्रोड्यूस करवाने के लिए या किसी भी पर्पज़ के लिए, तो वो भी कॉपी राइटिंग में आ जाता है। ऐड कॉपी राइटिंग, आपकी जो ऐड है वो भी कॉपी राइटिंग में आ जाती है। उसके बाद प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन है, जैसे मैंने आपको दिखाया कि ये देखें कि ये अमेज़ॉन पे एक प्रोडक्ट है, ये उसकी डिस्क्रिप्शन सारी लिखी हुई है, ये भी कॉपी राइटिंग में आ जाती है, जिसके अंदर उसको परस्यू किया गया है कि प्रोडक्ट को देख के कोई एक्शन ले, कोई परचेज़ करे वगैरह। उसके बाद एसईओ कॉपी राइटिंग है कि आपने वेबसाइट कंटेंट है आपके या आपका कोई आर्टिकल है, तो उसमें एसईओ कीवर्ड्स ऐड करके आप कॉपी राइटिंग जो करें वो भी आपकी एसईओ कॉपी राइटिंग कहलाती है। इसके अलावा मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ सोशल मीडिया कॉपी राइटिंग की। तो ये देखें कि सोशल मीडिया का मैं एक पोस्ट ओपन करता हूँ। ये सोशल मीडिया का मैंने एक पोस्ट ओपन किया है जिसमें कॉपी राइटिंग की गई है, और ये इसके अंदर देखें एक कोर्स है, उसके बारे में बताया गया है और इसके ज़रिए परस्यू करने की कोशिश की गई है एक्शन लेने के लिए। ये भी कंटेंट राइटिंग कॉपी राइटिंग की एग्जांपल है। अब हम आते हैं स्कोप ऑफ कॉपी राइटिंग। जैसे जैसे बिज़नेस ऑनलाइन होते जा रहे हैं, कॉपी राइटिंग की डिमांड बढ़ती जा रही है। फाइवर, फ्रीलांसर, अपवर्क, फेसबुक और लिंक्डइन पे रोज़ाना हज़ारों जॉब्स पोस्ट हो रही हैं। आप कॉपी राइटिंग से रिलेटेड अपनी खुद की सर्विस भी लॉन्च कर सकते हैं, अपनी वेबसाइट बना सकते हैं और दूसरों के लिए भी काम कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ हाउ मच कैन यू अर्न फ्रॉम कॉपी राइटिंग। तो कॉपी राइटिंग की जो इनकम है वो डिपेंड करती है आपकी काम पे, आपकी स्किल्स पे, आपकी एक्सपर्टीज़ पे, आपके क्लाइंट पे, कि आपका हाई पेइंग क्लाइंट है या आपका लो पेइंग क्लाइंट है, या आपकी जो स्किल है वो किस हद तक आप उसमें एक्सपर्ट है। लेकिन अगर मैं आपको जनरल बताऊं तो कॉपी राइटिंग के काम में $10-20 से लेके 500, 1000, $2000 भी लिया जा सकता है। ये एक हाई पेइंग स्किल है, ये एक नेसेसरी स्किल है। अगर कोई बिज़नेस ऑनलाइन है तो ये उसके लिए एक नेसेसरी स्किल है कि उसे कॉपी राइटर की ज़रूरत होती है। आजकल जैसे ऑनलाइन बिजनेसिस का ट्रेंड बढ़ता जा रहा है, ऐसे कॉपी राइटिंग की डिमांड भी बढ़ती जा रही है और ये एक हाई पेइंग स्किल बनती जा रही है और फ्यूचर में भी इसकी डिमांड ने बढ़ना ही है, कम नहीं होना। अब मैं आपको मेन पॉइंट की तरफ लेके आता हूँ, हाउ टू डू कॉपी राइटिंग। आप एक अच्छे कॉपी राइटर कैसे बन सकते हैं, कैसे आप एक अच्छी राइटिंग कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं आपको सबसे पहले कुछ चीज़ें सजेस्ट करूंगा और उसके बाद मैं आपको प्रैक्टिकल एआई के ज़रिए करके बताऊंगा कि कैसे आपने एक अच्छी कॉपी राइटिंग करनी है। चाहे आपकी एजुकेशन ज़्यादा नहीं भी है, चाहे आपको इंग्लिश में इतनी ज़्यादा एक्सपर्टीज़ भी नहीं है, चाहे आपकी रिसर्च की स्किल्स भी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, फिर भी मैं एआई की हेल्प लेके आपको बताऊंगा कि एक आप अच्छी कॉपी राइटिंग कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले एक अच्छे कॉपी राइटर बनने के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एडा मॉडल पे फोकस करें, अटेंशन, इंटरेस्ट, डिज़ायर, एक्शन। उसके बाद पास मॉडल पे फोकस करें, प्रॉब्लम, एजिटेशन, सोल्यूशन। उसके बाद फैब मॉडल पे आप फोकस करें, फीचर्स, एडवांटेजेस, बेनिफिट्स। आपकी हेडलाइंस मजबूत होनी चाहिए और एक परफेक्ट कॉल टू एक्शन होनी चाहिए। अब मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूं कि आपने एआई के ज़रिए कॉपी राइटिंग किस तरह करनी है। यहाँ पे ये चैट जीपीटी मैंने ओपन कर ली है। यहाँ पे मैं इसको ये कहता हूँ, फ़र्ज़ करें कि मैंने टैग लाइन लिखवानी है, तो ये मैंने एक प्रॉम्प्ट दिया है, माई बिजनेस इज़ digitaldaddy.com, प्लीज़ राइट ए टैग लाइन। ये देखें, इसने मुझे काफ़ी सारी टैगलाइंस निकाल के दे दी हैं। फॉर डिजिटल मार्केटिंग उसने बताया है कि स्मार्ट स्ट्रेटजीज, रियल रिजल्ट्स, डिजिटल ग्रोथ डिलीवर्ड। फॉर वेबसाइट डेवलपमेंट, ये हर सर्विस के लिए उसने अलहदा मुझे टैगलाइन निकाल के दे दी है। मैं इसको अब एक और एग्जांपल देता हूँ। तो ये मैंने एक और प्रॉम्प्ट दिया है, माई बिजनेस इज़ digitaldaddy.com, प्लीज़ राइट ए ईमेल कॉपी। तो ये देखें कि ये हमें एक ईमेल कॉपी उसने राइट करके दे दी है। यूर ग्रोथ, यूर आवर मिशन, हाय, फर्स्ट नेम, यहाँ पे आप क्लाइंट का नेम लिख देंगे और यहाँ पे ये सारी उसने एक ईमेल कॉपी लिख के दे दी है जो आप यूज़ करेंगे और क्लाइंट को आप भेज देंगे। तो ये देखें एआई के ज़रिए किस तरह आपका जो काम है बिल्कुल आसान हो गया, आपकी कॉपी राइटिंग कितना ईजी हो गया है। मैं इसको एक और प्रॉम्प्ट देता हूँ, माई बिजनेस इज़ digitaldaddy.com, प्लीज़ राइट ए प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन फॉर एसईओ। तो ये एसईओ के लिए मैंने प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन लिखवाई है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन सर्विसेज, ये उसने उसकी प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन लिख के दे दी है। @digitaldaddy.com आवर
SEO सर्विसेज आर डिज़ाइन टू पुट आवर बिजनेसेस वेयर इट बिलोंग्स टू। तो ये देखिए सारी उसने उसकी फीचर्स वगैरह लिख के दे दी हैं। तो आप AI के ज़रिए सारी कॉपी राइटिंग कर सकते हैं, लेकिन इसमें एक दो चीज़ें हैं कि AI से लिखा हुआ कंटेंट जो है वो रैंक नहीं होता। अगर 100% आप AI से लिखा हुआ कंटेंट जो है वो पोस्ट करेंगे तो वो रैंक नहीं होगा। आपको इस टेक्स्ट को ह्यूमनाइज करना होगा। ह्यूमनाइज करने के लिए डिफरेंट मेथड्स हैं कि एक तो ये है कि आप इस स्टेटमेंट को अपने वर्ड्स में रीराइट कर लें। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है, आप अच्छे राइटर हैं, आपकी एजुकेशन अच्छी है, तो आप इसको जो है अपने वर्ड्स में रीराइट कर लें, फिर उसको पोस्ट कर दें। अब अगर किसी सूरत में आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है, आपकी एजुकेशन उस लेवल की नहीं है, तो आपको एक मैं जुगाड़ू मेथड बता देता हूं कि आप क्या करेंगे। आप इस स्टेटमेंट को यहाँ से उठाएंगे और गूगल ट्रांसलेट पे चले जाएंगे। गूगल ट्रांसलेट पे आ गए हैं हम, यहाँ पे हम उस टेक्स्ट को पेस्ट कर देंगे। ये हमने टेक्स्ट पेस्ट कर दिया और इसको हम उर्दू में ट्रांसलेट कर देंगे। ये मैंने उर्दू में ट्रांसलेट कर दिया। उर्दू में उसने कहा है कि digitaldaddy.com पर हमारी SEO सर्विसेज आपके कारोबार को वहीं रखने के लिए बनाई गई हैं जहां इसका ताल्लुक है। सर्च इंजन के नताइज में सबसे ज़्यादा ऊपर, ये आपने उसको ट्रांसलेट कर दिया है। तो अब आपको मैं एक आसान तरीका बताता हूं कि अगर आप इंग्लिश में रीराइट या टेक्स्ट को रीफ्रेज नहीं कर सकते तो आपने गूगल ट्रांसलेट पे जाना है। फिर आपने यहाँ पे इस टेक्स्ट को राइट साइड पे कर लेना है और यहाँ पे आपने क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपकी ये उर्दू का टेक्स्ट यहाँ पे आ गया है। तो आपने यहाँ पे उर्दू में उसको रीराइट कर लेना है। इंग्लिश में अगर आप रीराइट नहीं कर सकते तो आप यहाँ पे गूगल ट्रांसलेट पे जाके उर्दू में आप रीराइट कर सकते हैं। उर्दू तो आपको आती है ना, चले इंग्लिश आपकी अच्छी नहीं है या इंग्लिश में आप एक्सपर्ट नहीं हैं, तो आप उर्दू में यहाँ पे अपने वर्ड में उसको रीराइट करेंगे तो यहाँ पे आपकी इंग्लिश में वो रीराइट ट्रांसलेट हो जाएगी। फिर आप उसको जो इंग्लिश में रीराइट ट्रांसलेट होगी उसको आप डायरेक्ट किसी भी जगह पे यूज़ कर सकते हैं। वो आपका एक न्यू और प्लेजरिज्म फ्री आपका टेक्स्ट होगा जो जाके किसी जगह पे भी आप उसको पोस्ट करेंगे वो रैंक होगा। यहाँ पे मैं आपको एक और भी बताऊंगा कि आप AI के ज़रिए भी कॉपी राइटिंग में हेल्प ले सकते हैं। ग्रामर चेक करने के लिए आप ग्रामरली सॉफ्टवेयर को यूज़ कर सकते हैं। कंटेंट राइटिंग के लिए जैसे मैंने बताया ChatGPT या जैस्पर AI और बहुत सारे जो AI के सॉफ्टवेयर हैं आप उनको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन एक बात आप याद रखें कि आप AI से मदद लें लेकिन अपना दिमाग यूज़ करें। अब मैं आपको बताता हूँ स्किल्स एंड क्वालिफिकेशंस रिक्वायर्ड फॉर कॉपीराइटर। तो कॉपी राइटिंग के लिए जो स्किल्स रिक्वायर्ड है उसके लिए सबसे पहले है कि आपकी ग्रामर और आपकी राइटिंग स्किल अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद जो आपकी स्किल्स रिक्वायर्ड है वो है कि रिसर्च एबिलिटी आपकी होनी चाहिए। जो करंट इंडस्ट्री के बारे में आप काम करने जा रहे हैं उसके बारे में आपकी अच्छी रिसर्च होनी चाहिए। उसके बाद आपको टारगेट ऑडियंस के बारे में आइडिया होना चाहिए कि व्हाट आर योर टारगेट पीपल, कि आप किन लोगों को टारगेट करने जा रहे हैं, किन लोगों को आप सेल करने जा रहे हैं। उसके बाद आपकी SEO अच्छी होनी चाहिए, आपको SEO स्किल्स आनी चाहिए ताकि आपका जो टेक्स्ट है वो गूगल पे और यूट्यूब पे रैंक करे। उसके बाद आपकी एडिटिंग और प्रूफ रीडिंग अच्छी होनी चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ हाउ टू बिकम ए कॉपी राइटर। तो कॉपी राइटिंग के लिए आपको सबसे पहले ये स्टार्ट करना है कि आपने राइटिंग को सीखना है। उसके लिए गूगल पे, इंटरनेट पे बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, बहुत सारी यूट्यूब पे वीडियोस अवेलेबल हैं, मेरे चैनल पे वीडियोस अवेलेबल है। ये वीडियो भी मैं कॉपी राइटिंग के लिए बना रहा हूँ। तो आपको बहुत सारा कंटेंट मिल जाएगा सीखने के लिए जो आपको आसानी से कॉपी राइटर बनने के लिए हेल्पफुल करेगा। आप किसी भी अपनी एक निश को सिलेक्ट करें, फिर उस निश में आप एक्सपर्टीज़ हासिल करें और उस निश के मुताबिक आप अपने पोर्टफोलियो क्रिएट करें और फिर आप उस निश से रिलेट जो है फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स पे जाके या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे जाके उस निश से रिलेटेड आप जॉब्स को फाइंड करें। डेली प्रैक्टिस करें, डेली आप 200, 400, 500 वर्ड्स लिखें। डिफरेंट किस्म की आप राइटिंग की डेली प्रैक्टिस करें तो आपको एक अच्छा कॉपी राइटर बनने से कोई नहीं रोक सकता। अब मैं आपको बताता हूँ हाउ टू गेट क्लाइंट्स। आप एक अच्छे कॉपी राइटर बन गए हैं या ऑलरेडी आप एक अच्छे कॉपी राइटर हैं, तो अगर आपको ये नहीं पता कि आपने क्लाइंट्स कैसे हासिल करने हैं तो मैं आपको बताता हूँ कि आपने कॉपी राइटिंग के क्लाइंट्स कैसे हासिल करने हैं। सबसे पहले ये फाइवर की वेबसाइट पे हम आते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं कॉपी राइटिंग। तो यहाँ पे ये मैं आपको बताता हूँ कि लोग कॉपी राइटिंग से कितना कमा रहे हैं, कितना चार्ज कर रहे हैं।
तो यहाँ पे हम ये देखें कि हम सबसे पहले इसको मैं ओपन करता हूँ। ये एक गिग मैंने ओपन की है। तो यहाँ पे ये देखिए बेसिक प्लान में ये 29,618 रुपये चार्ज कर रही है। जस्ट वन पेज का 500 वर्ड के एक पेज का 29,618 रुपये चार्ज कर रही है। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लें कि ये कॉपी राइटिंग कितनी ज़्यादा हाई पेइंग स्किल है। तो अगर मैं इसका स्टैंडर्ड पैकेज चेक करूं तो ये 600 वर्ड्स के ये 74,044 रुपीज़ चार्ज कर रही है। और अगर इसके प्रीमियम पैकेज पे हम जाते हैं तो जस्ट ये 900 वर्ड्स के जो है 1,03,661 रुपीज़ चार्ज कर रही है। तो ये 900 पेज जो है, मैं खुद कॉपी राइटर हूँ, ये 900 ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटों में एक अच्छी रिसर्च करके बंदा 2 से 3 घंटों में 900 वर्ड ईजीली लिख सकता है। तो आप देख लें कि ये 900 वर्ड्स के लिए लोग 1-1 लाख रुपया चार्ज कर रहे हैं। इसके बाद मैं आता हूँ यहाँ पे, मैं कॉपी राइटिंग की स्किल्स लिखूँगा तो वेबसाइट कॉपीराइटर फ्रीलांसर मैंने लिखा है। तो यहाँ पे ये देख लें काफ़ी सारी जॉब्स अवेलेबल हैं जहाँ पे वेबसाइट कॉपी राइटिंग फॉर सास, तो लेस देन 30 आवर्स पर वीक इसका बजट है। फिर 30+ आवर इसका बजट है। देखें कि यहाँ पे ये 30 आवर्स इसका बजट है। तो ये बहुत सारी जॉब्स यहाँ पे भी अवेलेबल हैं जहाँ पे जाके आप ले सकते हैं। तो ये freelancer.com पे भी आप आएंगे तो यहाँ पे भी आप स्किल्स में जाएंगे तो ये बहुत सारी यहाँ पे आपको जॉब्स मिलेंगी कॉपी राइटिंग से रिलेट। अब मैं आपको अगर लिंक्डइन पे बताऊँ तो लिंक्डइन पे भी आप कॉपी राइटिंग से रिलेट बहुत सारी जॉब्स ढूंढ सकते हैं। तो आप यहाँ पे लिखेंगे कॉपी राइटर सर्विसेज, तो कॉपी राइटिंग सर्विसेज लिख के आप यहाँ पे जाएंगे, पीपल में जाएंगे तो आप ये देखें कि ये काफ़ी सारे लोग हैं जो जिनसे ये कॉपी राइटर की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं या जिनके पास कॉपी राइटिंग से रिलेटेड काम हो सकता है। आप इनसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप कॉपी राइटिंग सर्विसेज ग्रुप्स ज्वाइन कर सकते हैं। ये आप ग्रुप्स लिखेंगे तो बहुत सारे ग्रुप्स आ जाएंगे कॉपी राइटिंग से रिलेट। आप इन ग्रुप्स को फॉलो करके, इन ग्रुप्स के अंदर पोस्ट करके आप इन ग्रुप्स को ज्वाइन करके इन ग्रुप्स में आप काम ले सकते हैं। इसके बाद मैं आपको फेसबुक का बताता हूँ कि फेसबुक पे आपने ग्रुप्स में कैसे काम लेना है। तो ये आप यहाँ पे लिखेंगे कॉपी राइटिंग ग्रुप्स। ये देखें ये ग्रुप्स आ गए हैं। ये देखें यहाँ ग्रुप्स पे हम क्लिक करते हैं तो इस सिटी में आप किसी भी सिटी में लिख के और उस सिटी के ग्रुप्स निकाल सकते हैं और फिर उनमें ज्वाइन करके आप काम ले सकते हैं। मैंने इस पे डिटेल वीडियो भी बनाई हुई है जिसके अंदर लिंक्डइन से आपने क्लाइंट कैसे लेने हैं और फेसबुक से आपने क्लाइंट कैसे लेने हैं। मेरे यूट्यूब चैनल डिजिटल डैडी पे वो वीडियोज़ अवेलेबल हैं, आप वो वीडियो भी जाके देख सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ हाउ टू बिल्ड योर पोर्टफोलियो। आपको किसी भी स्किल में एक्सपर्ट होने के बाद अपना एक पोर्टफोलियो क्रिएट करना चाहिए ताकि अगर क्लाइंट आपसे आपके पोर्टफोलियो के बारे में पूछता है या आपसे क्वेश्चन करता है व्हाट इज़ योर एक्सपीरियंस, आपकी क्या एक्सपर्टीज़ हैं, तो आप उस पोर्टफोलियो को क्लाइंट को सेंड कर सकें, क्लाइंट को दिखा सकें। पोर्टफोलियो क्रिएट करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ कि आपने क्या करना है कि आपने अपने कुछ सैम्पल्स इकट्ठे कर लेने हैं, गूगल डॉक्स की फाइल्स में उसको ऐड कर लेना है अपने सैम्पल्स को। आप कैनवा भी यूज़ कर सकते हैं, कैनवा के अंदर भी उसको डिज़ाइन करके आप रख सकते हैं। उस पोर्टफोलियो के अंदर आपकी एक ईमेल होनी चाहिए, एक ईमेल का टेक्स्ट होना चाहिए, एक सेल्स कॉपी का टेक्स्ट होना चाहिए, एक फेसबुक पोस्ट का टेक्स्ट होना चाहिए। इस तरह डिफरेंट हर तरह की कॉपी राइटिंग से रिलेट आपकी राइटिंग के एक एक टेक्स्ट होना चाहिए। गूगल डॉक की फाइल में ये सारे आपके पोर्टफोलियो होने चाहिए और गूगल डॉक में जाके आप एक शेयरेबल लिंक क्रिएट कर लें, शेयर टू एनीवन, तो वो लिंक आप क्लाइंट को सेंड कर दें। अब मैं आपको बताता हूँ फ्रीलांसिंग वर्सेस एजेंसीज वर्सेस फुल टाइम जॉब। तो अगर आप एज ए फ्रीलांसर काम करना चाहते हैं तो आपके पास आज़ादी होगी, आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी होगी, आप अपने टाइम फ्रेम में काम कर सकते हैं। आप जितना ज़्यादा काम करेंगे उतना ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। अगर आप किसी एजेंसी के साथ काम करना चाहते हैं तो आपको एज ए टीम वर्क काम करना पड़ेगा। अगर आप फुल टाइम जॉब करना चाहते हैं तो आपकी एक जॉब सिक्योरिटी होगी, आपकी परमानेंट जॉब होगी। अब ये आप पे चॉइस करता है कि आपके लिए क्या चीज़ ज़्यादा मैटर करती है। तो कॉपी राइटिंग के लिए अगर मैं आपको सजेस्ट करूं तो फ्रीलांसर्स बहुत ज़्यादा कमा रहे हैं। एज ए फ्रीलांसर कैरियर आपके पास चॉइस होती है कि आप बड़े से बड़ा प्रोजेक्ट ले सकते हैं। अगर आप किसी कंपनी के लिए जॉब करते हैं तो वो आपकी एक लिमिटेड सैलरी होगी, लाख होगी, 50,000 होगी, 20,000 होगी, 10,000 होगी। शायद पाकिस्तान के अंदर तो आपको आप जानते हैं कि कितनी सैलरी हो सकती है, मे बी 10, 15, 20,000 भी मुश्किल से हो। लेकिन अगर आप एज ए फ्रीलांसर काम करें तो मैंने आपको फाइवर पे दिखाया था, दूसरी प्लेटफॉर्म पे दिखाया था कि लोग एक एक पेज के 30-30 हज़ार रुपया चार्ज कर रहे हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप कॉपीराइटर बनना चाहते हैं तो आप एज ए फ्रीलांसर सर्विस प्रोवाइड करें जिसके अंदर पैसा ज़्यादा है।
अब मैं आपको बताता हूँ कि कॉपी राइटिंग करते वक्त मिस्टेक्स टू अवॉइड, कौन सी ऐसी गलतियाँ हैं जो आपने नहीं करनी। सबसे पहली गलती तो ये है कि ऑडियंस को ना समझना। उसके बाद आपने कॉपी पेस्ट काम कर दिया है, वो भी आपकी सबसे बड़ी गलती है। आप फुल एआई पे डिपेंड कर रहे हैं। मैंने आपको पहले भी बताया है कि एआई हमें असिस्ट करने के लिए है, लेकिन हमने ब्रेन अपना यूज़ करना है। 100% एआई से लिखा हुआ टेक्स्ट रैंक नहीं होगा, गूगल उसको रैंक नहीं करता। गूगल का एल्गोरिदम क्लियर बताता है कि एआई से लिखा हुआ टेक्स्ट रैंक नहीं होगा, उसको आपको ह्यूमनाइज करना पड़ेगा। आपको मैंने टेक्स्ट को ह्यूमनाइज करने का भी बताया है, आपने उसको अपने वर्ड्स में लिखना है। आपका टेक्स्ट कम से कम 50-60% ह्यूमनाइज होना चाहिए। अगर कोई 20-30% एआई का लिखा बीच में आ भी जाता है तो वो चल जाएगा। इतनी छूट है गूगल की तरफ से कि आप 20-30% एआई वाला टेक्स्ट डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपका 60-70% टेक्स्ट है वो जो आपका अपना लिखा हुआ ह्यूमनाइज टेक्स्ट होना चाहिए। उसके बाद आप गलती ये करते हैं कि आप प्रूफ रीडिंग नहीं करते। आपने टेक्स्ट लिख लिया है, 1 पेज लिख लिया, 2 पेज लिख लिया, अपनी पूरी फाइल लिख ली है, उसी तरह आपने क्लाइंट को आगे सेंड कर दिया, आपने उसको प्रूफ रीड नहीं किया। तो आपको प्रूफ रीड करना बहुत ज़रूरी है। प्रूफ रीडिंग के लिए आप ग्रामरली सॉफ्टवेयर भी यूज़ कर सकते हैं जो आपकी इंग्लिश और ग्रामर और प्रूफ रीडिंग के लिए हेल्पफुल होगा। अगर आप एक अच्छा टेक्स्ट लिख के क्लाइंट को देंगे तो उसकी वेबसाइट पर वो पब्लिश होगा, तो वो टेक्स्ट उसकी प्रोडक्ट को प्रमोट करेगा। अगर आपके टेक्स्ट में इंग्लिश की गलतियाँ हैं, आपने उसको प्रूफ रीड नहीं किया, आपके सेंटेंस स्ट्रक्चर का इशू है, तो वो टेक्स्ट क्लाइंट की प्रोडक्ट को प्रमोट नहीं करेगा। वहाँ पे कस्टमर आके जब टेक्स्ट रीड करेगा तो वो उसको डेफर करके अगली वेबसाइट पे चले जाएगा और वो क्लाइंट आपका ज़ाया हो जाएगा। वो क्लाइंट आपको दोबारा हायर नहीं करेगा। मे बी वो आपको उस प्रोजेक्ट के भी पैसे ना दे, आपको वो डिस्प्यूट कर दे, आपसे वो पेमेंट वापस ले ले। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आपने अपना टेक्स्ट जो लिखना है वो अच्छी इंग्लिश में होना चाहिए, उसमें ग्रामर की गलतियाँ नहीं होनी चाहिए। आपने उसको प्रूफ रीड करके एक अच्छा प्रोफेशनल टेक्स्ट क्लाइंट को सेंड करना है, फिर आपका क्लाइंट बार बार आपके पास आएगा। फाइनल टिप्स एंड मोटिवेशन, कॉपी राइटिंग से आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। ये स्किल आपको दुनिया भर के क्लाइंट से कनेक्ट करवा सकती है। रोज़ाना कुछ नया सीखें, नया लिखें, प्रैक्टिस करें और इंशाल्लाह आप एक अच्छे कॉपी राइटर बन जाएंगे। वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन का बटन दबाइएगा ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियोस आपको मिलती रहे। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी।